गौ हत्या पर पहली बार बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। केन्या में भी गाय को नहीं मारा जाता, लेकिन भारत में गौ हत्या को लेकर इतना बवाल क्यों? महाराष्ट्र के सीएम पर लगा फंड के दुरुपयोग का आरोप। मुख्यमंत्री राहत कोष से 8 लाख रुपए डांसर्स ग्रुप को देने का आरटीआई कार्यकर्ता ने लगाया आरोप। सीएम फडणवीस ने दी सफाई। राजधानी दिल्ली फिर हुई शर्मसार। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में 7वीं क्लास की छात्रा से बलात्कार, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दुर्गा पूजा के दौरान यूपी के 3 जिलों में हंगामा। मूर्ति विसर्जन के दौरान भड़की हिंसा के बाद तनाव। कन्नौज और बांदा में लगा कर्फ्यू। और पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ का अमेरिका में विरोध। भाषण के दौरान एक शख्स ने नवाज शरीफ को बताया लादेन का दोस्त। बलूचिस्तान की आजादी के लगाए नारे। नमस्कार, मैं हूं हिरेन राठौड़ और A to Z की खास पेशकश मार्केट पल्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोना चांदी के हाजिर और वायदा व्यापार की। इसके साथ ही बात होगी क्रूड ऑयल, कृषि कमोडिटीज़ की। इसके साथ ही चर्चा करेंगे शेयर बाजार के उतार चढ़ाव की। बता दें कि केंद्र सरकार के दबाव में राज्य सरकारों ने काम करना शुरू कर दिया है। इसी का नतीजा है कि देश भर में 23 अक्टूबर तक अवैध रूप से स्टॉक की गई 50,000 मीट्रिक टन दालें पकड़ी गई हैं। इस चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे मार्केट एक्सपर्ट लक्ष्य अरोड़ा। तो शुरू करते हैं मार्केट पल्स। और सबसे पहले बात करेंगे सोना चांदी की। जी हां, सोना चांदी बाजार फिलहाल ठहरा हुआ है। सर्राफा बाजार की में मंदी का दौर से गुजर रहा है। कारोबारियों को नवरात्रों से बाजार में तेजी आने की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं। शुक्रवार को दिल्ली के हाजिर बाजार में सोना स्टैंडर्ड के दाम 350 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरे और शाम को 27,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी 999 टन करीब 400 रुपये तक गिरी और 37,285 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। सोना चांदी के हाजिर बाजार में शनिवार को भी गिरावट का रुख जारी रहा और सोने के दाम 26,900 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 37,000 रुपये प्रति किलो के आसपास रही। MCX पर सोने के दाम शुक्रवार को 26,764 रुपये प्रति 10 ग्राम रहे। वहीं गोल्ड गुनिया, गोल्ड पेटल और गोल्ड मिनी के दामों में भी गिरावट का रुख देखने को मिला। सोना वायदा की बात करें तो 4 दिसंबर का वायदा सौदे 56 रुपये टूटकर 26,809 रुपये पर बंद हुए। सोना फरवरी के वायदा में भी गिरावट का रुख देखने को मिला और यह 55 रुपये की गिरावट के साथ 27,021 रुपये पर बंद हुआ। अप्रैल 2016 का वायदा भी 73 रुपये टूटा और यह 27,262 रुपये पर पहुंच गया। वहीं चांदी 4 दिसंबर का वायदा करीब 22 रुपये चढ़कर 36,942 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ, लेकिन चांदी के मार्च 2016 के वायदा सौदों में गिरावट देखी गई और यह 13 रुपये गिरावट के साथ 37,622 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। चांदी के सितंबर सौदों में भी गिरावट का रुख रहा और यह 346 रुपये टूटकर 39,118 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई। MCX में चांदी के हाजिर दाम 36,787 रुपये प्रति किलो रहे। चांदी 1000 के दाम 36,839 रुपये और चांदी माइक्रो के दाम 36,787 रुपये प्रति किलो रहे। लक्ष्य, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके का बाजार में माहौल है, एकदम ठहराव की स्थिति है, चाहे सराफा बाजार हो या फिर जो बुलियन मार्केट है उसकी बात करें, लगभग उतना ही चढ़ता है उतना ही गिर जाता है। सोना, चांदी, जेवरात सबके रेट से एकदम स्थिर बने हुए हैं। हमारी कारोबारियों से बात हुई है तो उनका ये कहना था कि अभी फ़िलहाल जिस तरीके का माहौल नवरात्रों से पहले था उसी तरीके का माहौल बाज़ार में अब भी है। ग्राहकी बिल्कुल नहीं है और उम्मीद ये थी कि नवरात्रों के साथ ग्राहकी शुरू होगी। क्या माना जाए, क्या जो अभी आसार जो बन रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं? यही आसार हैं क्योंकि अभी मार्केट जो है वो भी मंदी में है थोड़ी सी जी। उस वजह से जो मार्केट है वो एक रेंज में घूम रही है। चाहे आप कोई भी बाजार उठा के देख लो, गोल्ड सिल्वर का, बुलियंस का या बेस मेटल्स का, चाहे कोई भी, क्योंकि अभी मार्केट में थोड़ी गिरावट अभी थोड़ी बाकी है, उसके बाद उठने के चांसेस हैं जी। और अगर देखा जाए तो पिछले हफ्ते मार्केट में बेस मेटल्स में तो बहुत अच्छी रुझान देखने को मिला है क्योंकि चाइना ने अपना जो रेट कट किया उस वजह से तेजी देखने को मिली है इसके अंदर। जी जी। और अगर हम बुलियन की बात करें तो उसमें गिरावट देखने को मिली है
क्योंकि वो हमेशा ऑपोजिट चलती है हमारी शेयर मार्केट के। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि कारोबारियों को बड़ा निराशा हाथ लग रही है, क्योंकि बाज़ार में खासतौर पर सराफा बाज़ार में भीड़ भाड़ नहीं है, जबकि शादियों का सीज़न शुरू होने वाला है, त्योहारी खरीद भी शुरू हो गई और आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है कि खरीदारी बढ़नी चाहिए, उम्मीद यही की जाती है मार्केट में। और मार्केट एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि फ़िलहाल जो हालात बने हुए हैं वो बेहतर नहीं है, और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, गतिविधियां चल रही हैं कारोबार में, वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मार्केट का रुझान है वो इस टाइम नहीं है। ये उम्मीद होती है कि दिवाली के आसपास जो होता है वहाँ तब खरीदारी होती है, क्योंकि दिवाली के दशहरा के जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद जो शादियों का सीजन होता है जी, उसमें खरीदारी गोल्ड सिल्वर की बढ़ जाती है। और यानी कि ये माना जाए कि अभी जो निवेशक हैं वो भी सोना चांदी में इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं। इंटरेस्ट कहा जा सकता है। हाँ, कहा जा सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट गोल्ड का रेट और क्रूड का रेट वगैरह गिर ना जाए, तो इस वजह से वो इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे इसके अंदर। चलिए कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और सोना चांदी के अलावा दूसरी धातुओं जैसे कि एल्युमिनियम में 30 अक्टूबर के वायदा सौदों में करीब 1% की बढ़ोतरी देखी गई और यह 95 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। कॉपर की बात करें तो 30 नवंबर का वायदा 1% की गिरावट के साथ 340 रुपये 30 पैसे पर बंद हुआ। वहीं निकेल 30 अक्टूबर के वायदा सौदे 1.28% चढ़े और यह 682 रुपये 10 पैसे पर बंद हुए। लेड के अक्टूबर के सौदों में मामूली गिरावट देखी गई और यह 113 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। वहीं जिंक में भी 0.40% की बढ़त देखने को मिली और यह 113 रुपये 15 पैसे पर बंद हुआ। यानी कि ज़्यादातर धातुएं, हम लक्ष्य आपके पास फिर से आना चाहेंगे, ज़्यादातर धातुएं फिलहाल गिरावट का रुख दिखा रही हैं। खासतौर पर अगर शुक्रवार के बाज़ार की बात करें, हालांकि गुरुवार को दशहरे की वजह से भी बाज़ार बंद रहा था, तो उम्मीद ये थी कि क्योंकि शनिवार इतवार को बंद रहना है, रविवार को बंद रहना है, 2 दिन का आगे भी बंद रहना है, तो शुक्रवार को जो वायदा है उस बाज़ार से ये उम्मीद की जा रही थी कि उठेगा चढ़ेगा। लेकिन ज़्यादातर धातुओं का जो रहा है, चाहे सोना चांदी हो या फिर के दूसरी धातुएं हैं, उनके बाज़ार को अगर देखें, गौर करें, तो उसमें गिरावट का रुख देखने को मिला है। जो गोल्ड सिल्वर है उसमें तो गिरावट का रुख देखने को मिला है, लेकिन अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो उसमें अब तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है बेस मेटल्स का जी। तो उससे ये फायदा होगा कि जो कंज्यूम ज़्यादा करेगा तो उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके तरफ से डिमांड बढ़ेगी, तो सप्लाई की वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। उससे ये फ़ायदा होगा कि अगर देखा जाए, ये फ़ायदा होगा मार्केट में जो जी। लक्ष्य, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार सवाल ये उठते हैं कि कई बार जो हमारे दर्शक हैं वो इस वायदा और स्पॉट यानी कि हाजिर, वायदा और हाजिर 2 तरीके की मार्केट होती है, बाज़ार होता है, व्यापार होता है, कारोबार होता है, तो कई बार वायदा को नहीं समझ पाते हैं। सरल भाषा में कहें तो क्या 2 शब्दों में यानी कि 2 लाइनों में अगर समझाना चाहें अपने दर्शकों को, वायदा क्या, वायदा व्यापार या वायदा बाजार क्या होता है, तो उसको किस तरीके से समझाएंगे? वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट होती है जिसके अंदर हम जो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं या कमोडिटीज में मार्केट में जो ट्रेड करते हैं वो फ्यूचर मार्केट होती है जी। जैसे एग्री कमोडिटीज में भी होती है, कमोडिटीज में भी होती है। इसके जो रेट होते हैं वो स्पॉट मार्केट से लगभग 100 पॉइंट या 50 पॉइंट ज़्यादा ही होते हैं। जी जी, यानी कि आपने तकनीकी भाषा में समझाया और हम सरल भाषा में अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि वायदा व्यापार क्या होता है। तो वायदा व्यापार वो होता है कि एक आने वाले दिनों की एक तारीख तय की जाती है कि उस तारीख को ये सामान इतने रुपए की दर पर आपको दे दिया जाएगा। वायदा व्यापार को सरल शब्दों में समझना चाहें तो ये होता है कि अगर जैसे अभी अक्टूबर का महीना है और दिसंबर यानी कि 4 दिसंबर की एक तारीख तय कर दी जाए, तो उसके हिसाब से जो सौदे होंगे कि 4 दिसंबर को 1 किलो सोना चाहिए तो किस रेट में दिया जाएगा, खरीदा जाएगा, किस रेट में बेचा जाएगा, वो वायदा व्यापार होता है। वायदा इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों का भरोसा दिलाया जाता है। तो एक सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये वायदा व्यापार होता है। शायद ये ऐसा ही है। हाँ जी जी बिल्कुल। और अगर बात करें दालों की,
तो केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि राज्य सरकारों ने जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी, इसकी वजह से दालों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे। केंद्र सरकार के दबाव के बाद राज्य सरकारों ने छापेमारी की है। इससे 22 अक्टूबर तक 50,000 मीट्रिक टन दाल जमाखोरों के पास से बरामद की गई। अब तक 5,000 मीट्रिक टन दालों का आयात हो चुका है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ने सरकारी दालें उठाना शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि पिछले 2 सालों में भारत में दालों का उत्पादन घटा है और जिन देशों से दालों का आयात होता है वहां भी उत्पादन घटा है। राज्य सरकारें लगातार छापेमारी कर रही हैं। इससे कालाबाजारी की और दालें बाहर आने की उम्मीद है। अब तक देश भर में 3290 कारोबारियों से ज़्यादा के खिलाफ छापेमारी की गई है और जेटली ने कहा कि दिल्ली में अरहर की दाल अभी 380 सफल स्टोर पे और 120 केंद्रीय भंडारों पर 120 रुपये किलो के भाव से मुहैया कराई जा रही है। आयातकों का कहना है कि वह कीमतों को कम करने में मदद करेंगे और केवल 135 रुपये प्रति किलो के भाव पर अरहर की दाल की आपूर्ति करेंगे। बता दें कि अब तक अवैध रूप से भंडारण की गई दालों में से आंध्र प्रदेश में 8,560 मीट्रिक टन और छत्तीसगढ़ में 2,526 मीट्रिक टन, हरियाणा में 1,932 मीट्रिक टन, कर्नाटक में 5,967 मीट्रिक टन, मध्य प्रदेश में 2,295 मीट्रिक टन और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 30,373 मीट्रिक टन, तेलंगाना में 2,546 मीट्रिक टन और राजस्थान में 2,151 मीट्रिक टन दालें पकड़ी गई हैं। यानी कि इतनी सारी दालें जो कि अवैध रूप से जमाखोरी की गई थी, भंडारण किया गया था और कहीं ना कहीं जो कारोबारी हैं वो इन्हें ज़्यादा दामों पर बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। इस वजह से ये भंडारण हुआ और राज्य सरकारों ने छापेमारी की और उसके बाद ये दालें पकड़ी गई हैं। लक्ष्य, हम आपके पास आना चाहेंगे कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और ऐसे में दालों का जो गलत तरीके से भंडारण होता है, कहीं ना कहीं उससे जाहिर सी बात है जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं और गलत तरीके से भंडारण होता है तो जाहिर सी बात है कि उसका फ़र्क आम लोगों पर पड़ता है, आम जनता की जेब पर पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे दालों के बारे में और क्या जानकारी है आपके पास? दाल में ये है कि अगर मार्केट जो है लोग अगर छुपाएंगे उसको रखेंगे तो उससे प्राइसेस जो हैं वो बढ़ेंगे क्योंकि डिमांड इस चीज़ की बहुत है हमारे घरेलू बाजार में जी। और देखा जाए जो सप्लाई है वो बहुत कम है तो और जो हमारी सबसे ज़्यादा दाल जो है वो इंपोर्ट होती है कनाडा से जी। और अभी तक जो पकड़ी गई है वो 50,000 मेट्रिक टन जो दाल पकड़ी गई है और सबसे ज़्यादा जो पकड़ी गई है वो महाराष्ट्र के यहाँ पकड़ी गई है 30,373 मेट्रिक टन और उसके बाद कर्नाटका और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा पाई गई है। तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं जी। और डिमांड भी बढ़ रही है तो वो जैसी बात है आम लोगों की जेब पर इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। और फिलहाल वक्त है हमारी इस खास पेशकश में, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। Watch your favorite A to Z News channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। विचार करके बोलना बुद्धिमत्ता और बोलने के बाद विचार करना मूर्खता है। ब्रेक के बाद A to Z न्यूज़ की खास पेशकश मार्केट पल्स में आपका फिर से स्वागत है। नेचुरल गैस के वायदा सौदों में भी लगातार गिरावट का रुख रहा। शुक्रवार को
नवंबर का वायदा 24 रुपये की गिरावट के साथ 2,927 रुपये पर रुका। दिसंबर के वायदा सौदों में भी 19 रुपये की गिरावट देखी गई और जनवरी 2016 के वायदा सौदों में 10 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। फरवरी 2016 के सौदों में 12 रुपये की गिरावट के साथ 3161 रुपये और मार्च के सौदों में 48 रुपये की गिरावट के साथ 3238 रुपये पर बंद हुए। वहीं नेचुरल गैस के अक्टूबर का वायदा 5 रुपये 90 पैसे की गिरावट के साथ 148 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। नवंबर का वायदा भी 5 रुपये टूटा और दिसंबर 2015 का वायदा 5 रुपये टूटकर 174 रुपये पर बंद हुआ। लक्ष्य नेचुरल गैस और जिस तरीके से क्रूड ऑयल्स, इसमें भी गिरावट का रुख देखने को मिला है। सारा मतलब पूरा सप्ताह उतार चढ़ाव रहा, लेकिन लास्ट के दिन जब कारोबार हुआ तो गिरावट का रुख रहा। मैंने आपसे पहले भी कहा था पहले प्रोग्राम में कि जो क्रूड ऑयल है अगर 3400 जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक क्रूड ऑयल तेज नहीं है देखा जाए तो। और क्रूड वहां से कम 300 पॉइंट गिरा है देखा जाए तो जी। और अगर हम बात करें नेचुरल गैस की तो हर ट्यूसडे को उसकी इन्वेंट्री आती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना हमारा इंपोर्ट हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ, क्या हुआ, उसमें हम जज कर सकते हैं नेचुरल गैस को जी क्या रहेगा नेचुरल गैस। और अगर हम क्रूड ऑयल की भी इन्वेंट्री होती है वेडनेसडे, उस टाइम 8 से 8:15 बजे तक इसके अंदर कम से कम 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट होती है जी, देखते हैं हम। लेकिन इस बार गुरुवार को जिस तरीके से दशहरा का था, बंद था, तो इन्वेंट्री का कुछ फर्क या फिर डिले या उस तरीके की कुछ चीज़ें हुई होंगी? नहीं, डिले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखा जाए वेडनेसडे को होती है तो मार्केट जो थी वो थर्सडे को छुट्टी थी जी दशहरे की। तो अभी तो डाउन ट्रेंड में ही है क्रूड, जब तक 2800 उम्मीद है छू लेगा मंडे तक जी। यानी कि उम्मीद की जा सकती है कि 2800 का अंक सोमवार तक क्रूड ऑयल छू सकता है, यानी कि चढ़त की और बढ़त देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों। नहीं, अभी बढ़त देखने को नहीं मिल सकती क्योंकि 2800 छुएगा, उसके बाद देखा जाएगा कि वहां से रिकवरी आती है या नहीं आती जी। ये उसके बाद ही तय हो पाएंगी कि क्रूड ऑयल्स में आगे का कारोबार किस तरीके का रहे। हाँ जी, यही कहना चाहते हैं। चलिए शेयर बाजार की बात करते हैं। तो शेयर बाजार में शुक्रवार को खासा उछाल देखने को मिला। सेंसेक्स 183.15 अंकों की बढ़त के साथ 27,470.81 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 43.75 अंकों के उछाल के साथ 8,295.45 के स्तर पर बंद हुआ। यानी कि कहा जा सकता है कि बाकी कारोबार में जहां गिरावट देखने को मिली, वायदा की बात कर रहे हैं हम फिलहाल, वहीं शेयर मार्केट में उछाल देखने को मिला। एकदम ट्रेंड बदला हुआ है। क्या कारण कहेंगे कि शेयर बाजार उछाल की तरफ है, चाहे सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी की बात करें, और वहीं दूसरा बाजार है, चाहे मेटल की बात हो, क्रूड ऑयल की बात हो, और चाहे नेचुरल गैस की बात हो, गोल्ड और सिल्वर की बात हो, वो कहीं न कहीं गिरावट का रुख है और शेयर बाजार में चढ़त का रुख है। देखा हमेशा जाता है कि जो वायदा बाजार होता है और कमोडिटी मार्केट और शेयर मार्केट हमेशा ऑपोजिट चलती है। अगर हम देखते हैं जैसे अगर गोल्ड गिरेगा तो हमेशा निफ्टी बढ़ेगी, क्योंकि ये हेजिंग पोजीशन होती है। अगर हमारे को अपने पोर्टफोलियो को बचाना होता है तो हम ये पॉइंट पकड़ते हैं कि हम गोल्ड को सेल करते हैं, निफ्टी को बाय करते हैं, ताकि हमारा जो लॉस है वो कम हो सके, रिकवर हो सके जी जी। और जो निफ्टी है उसका तेज होने का यही कारण है कि जो 8250 का लेवल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, उसको उसने क्रॉस कर लिया है जी। तो एक तेजी दिखने को मिली है 2-3 दिन से, पिछले हफ्ते सारा जी जी। और देखा जाए बैंक निफ्टी वगैरह में भी तेजी। चलिए बैंक निफ्टी पर आते हैं। लक्ष्य है, उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे सप्ताह, जो पिछला सप्ताह गया है सोमवार से शुक्रवार, यानी कि अगर गुरुवार की बात छोड़ दें तो कितना क्या क्या उतार चढ़ाव रहे, ये भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपसे। अगर हम निफ्टी की बात करें तो लगभग से 100 से 150 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है,
और जैसे 8250 अब उसने क्रॉस कर ही लिया है, तो उम्मीद है कि वो 8400 या 8450 तक छू सकता है मार्केट जी। और देखा जाए सेंसेक्स भी इसी तेजी में दिखने को मिलेगा। और अगर हम मंडे की बात करें तो भी एक 30 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली थी जी। फिर ट्यूसडे को भी थोड़ी तेजी मिलने को देखने को मिली थी, लेकिन उसने 2 दिन लगातार 8290 को छू के और मार्केट टूट रही थी जी। और जैसे ही फ्राइडे को, दशहरे की छुट्टी के अगले दिन ही फ्राइडे को एक मार्केट में तेजी देखने को मिली और उसने अपना लेवल तोड़ के जी 8295 के ऊपर बंद हो गया। जी जी। और जो चलिए लक्ष्य, हम ये भी जानना चाहेंगे पूरे पिछले हफ्ते में कौन कौन से शेयर्स, जो प्रमुख शेयर्स होते हैं, कौन कौन से शेयर्स में एकदम चढ़ाव देखने को मिला? कुछ गिने चुने शेयर्स होते हैं, तो किस सेक्टर में ज़्यादा मजबूती देखने को मिली? सेक्टर इंडेक्स में तो ज़्यादा कोई मजबूती देखने को नहीं मिली, लेकिन रिलायंस वाले सेक्टर में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली। मतलब जो रिलायंस का शेयर है, इंडस्ट्रीज वगैरह, उसमें तेजी देखने को मिली क्योंकि उसके जो रिजल्ट्स थे वो उम्मीद से बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे और 7 से 8% तेजी देखने को मिली। जी जी। और वो वैसे भी मिड कैप शेयर है, तो अगर उसमें इतनी तेजी है तो मार्केट एक तरीके से स्ट्रॉन्ग वे में ही लेनी चाहिए हमें। जी जी, यानी कि मार्केट स्ट्रॉन्ग वे में। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं और बैंक निफ्टी की बात करें तो यह पूरे हफ्ते में 450 अंक और इतने चढ़ा। इसके साथ ही शुक्रवार को 17,934 अंकों पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में शुक्रवार को 223 अंकों की बढ़ोतरी देखने को मिली। जिन कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं उन्हीं के शेयर्स में भी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। चीन की ओर से उठाए गए कदमों के चलते भी बाजार में बढ़त का रुख देखने को मिला है। और हम आपको बता दें कि कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं। अडानी पावर की बात करें तो ये बढ़ा है और 0.16% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और बात करें भारतीय एयरटेल की तो इसमें गिरावट का रुख देखने को मिला है। BHEL के शेयर्स बढ़े हैं 0.72% और आइडिया में भी गिरावट देखने को मिली है 7.54% की गिरावट, बड़ी गिरावट है। और तो इस तरीके के कुछ शेयर्स हैं जिनमें काफ़ी गिरावट भी है, उछाल भी है। BHEL की बात करें तो चढ़ा है, आइडिया का शेयर गिरा है। लक्ष्य, आपके पास आएंगे फिर से। बैंक निफ्टी का पूरे सप्ताह में क्या माहौल रहा है? पहले देखा जाए 2 दिन तो बैंक निफ्टी गिरी है और एक ही ट्रेंड में रही है। जहां से वो स्टार्ट हुई थी 17,998 से, वहीं पे जाके वो बंद हो गई है। वही 450 पॉइंट गिरी थी और इसका मतलब कि मार्केट वो नीचे वाली डाउन ट्रेंड को सस्टेन नहीं कर पाई और वापस वो ऊपर आ गई। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी जो है वो काफी स्ट्रांग है। जी जी, देखा जाए। जी अच्छा, चलिए लक्ष्य अगले हफ्ते की बात करें, आने वाले सप्ताह की बात करें तो कैसा ट्रेंड दिखाई दे रहा है अभी के जो, क्योंकि पिछले सप्ताह पर नज़र डालें और फिर उससे अगले सप्ताह का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो कैसा ट्रेंड दिख रहा है आपको? देखा जाए जो मार्केट है वो तेजी के मूड में है क्योंकि अभी 2 सबसे बड़ी खबरें आई हैं। जी, चाइना ने अपना रेट कट किया है। इसका मतलब जो उसकी इकोनॉमी है वो कोशिश कर रहा है कि उसकी इकोनॉमी अपने ट्रैक पे आ जाए। और दूसरा, ECB ने, यूरोप ने अपना जो लोन चुकाना था वो काफी हद तक सॉल्व कर दिया मैटर। तो ये 2 बहुत बड़ी खबरें हैं। इसी चक्कर में जो ग्लोबल मार्केट है वो स्ट्रॉन्ग वे में आने लग गई है जी। और हमारा बाजार भी इसी तरीके से जाएगा बाजार। यानी कि आने वाला सप्ताह शेयर बाजार के लिए अच्छा साबित हो सकता है, ये मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है। और आने वाले दिनों में शेयर्स के दाम और बढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ शेयर्स के दाम, क्योंकि शेयर बाजार उसी तरीके का बाजार है जिस तरीके का क्रिकेट होता है। इसमें संभावनाओं पर ही सारा बाजार चलता रहता है। और इसके साथ साथ लक्ष्य, लास्ट में एक छोटा सा सवाल और करेंगे आपसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या अंतर है? निफ्टी होती है जो स्टॉक्स की होती है,
जिसके अंदर मेनली 50 शेयर्स आते हैं, उसके अंदर बैंक निफ्टी के भी शेयर्स आते हैं। वो इंडेक्स होता है जिसके अंदर हम अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहे तो कर सकते हैं। जैसे अगर मार्केट टूट रही है और हमारे शेयर्स बाइंग में पड़े हुए हैं तो हम उसको एवरेज करने के लिए हम निफ्टी को बेच देते हैं, तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो सेफ रहता है। जी, चलिए, पोर्टफोलियो सेफ रहता है। तो ये आज की हमारी खास पेशकश मार्केट पल्स में बस इतना ही। आप देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए A to Z न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।